जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सांद्रता के पद पढ़े बच्चों, और उस सांद्रता के पद के हमने आंकिक प्रश्न लगाए बच्चे। उसी क्रम में हमने विलेयता पढ़ा, और विलेयता के अगला जो टॉपिक आता है बच्चे आपके सिलेबस में, वह है हेनरी का नियम। ठीक बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसे कहा जाता है? तो बच्चों, यहां पे हेनरी के नियम में लिखा गया कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इस लाइन को यहां पे समझो बेटा, हेनरी का नियम लागू कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं यहां पे कोई एक बोतल ले लेंगे बच्चे, ठीक, जैसे सोडा वाटर आपको बनाना है, इसे समझिएगा। जैसे ये जल है बच्चे, ठीक। अब ये जो बोतल है बच्चे, इसमें जल भरा है, ठीक। ये हो गई बोतल बच्चे, और इसी में कहीं एक सिलेंडर टाइप में आपको मिल जाएगा, ठीक बच्चे, जिसमें मान लेते हैं भरी होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। इस सिलेंडर को इस बोतल में लाके हमको जोड़ना है बच्चों। ध्यान समझते चलिएगा हेनरी का नियम लागू कैसे होता है बच्चों। इस सिलेंडर की पाइप को हमने ले आके यहां पे जोड़ दिया बच्चे। जोड़ने के बाद यहां पे कोई दाब मापी यंत्र टाइप में लगा देंगे, ठीक बच्चों। अब कार्य को हम शुरू करेंगे। हेनरी का नियम समझने की कोशिश करिए। ये हो गई बोतल, ये हो गया आपका एक सिलेंडर जिसमें CO2 गैस भरी है बच्चे। करना क्या है कि यहां से CO2 गैस इस बोतल में आएगी। तो बच्चे इतना बात समझिएगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था विलेयता वाले टॉपिक पर, वहां पे आपको बताया गया था कि किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। मतलब अगर किसी गैस को द्रव में घोलना है तो जितना ज्यादा दाब लगेगा, गैस की मात्रा उतनी ज्यादा घुलेगी। वही यहां पे है बच्चे कि यहां से जो भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और इस बोतल में पहुंचेगी, तो यहां के द्वारा जो भी उपकरण हैं लगाए गए हैं दाब लगाने के लिए, जितना ज्यादा दाब लगेगा उतनी ही ज्यादा यहां पे गैस की मात्रा घुलेगी। और जितना यहां पे जो भी उपकरण जो दाब लगाने के लिए लगाया गया है, उसके द्वारा लगाया गया दाब यदि कम होगा तो गैस की घुली हुई मात्रा कम होगी। सीधी लाइन है बच्चे, दाब ज्यादा होगा तो विलेयता गैस की ज्यादा होगी, दाब कम होगा तो गैस की विलेयता कम होगी। वही यहां पे लिखा गया कि जो मात्रा है बच्चे वह मोल अंश से संबंधित है। तो जो गैस का दाब P है वह समानुपाती होगा किसके बच्चों? X के, अर्थात मोल अंश के। तो यही लिखा गया इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। यहां पे लिखा भी गया है बच्चों, आंशिक दाब समानुपाती होगा गैस के मोल अंश के। तो आंशिक दाब हो गया बच्चों P, गैस के मोल अंश हो गए क्या बच्चे? मोल अंश को X से, लेकिन गैस का इसलिए हमने G मान लिया, तो P समानुपाती XG हो गया। तो P बराबर हो गया KH इंटू क्या बच्चों? XG। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है बच्चों, और स्थिरांक यहां पे क्या आ चुका है? KH है। अब KH क्या है बच्चे? तो KH एक प्रकार का हेनरी स्थिरांक है। तो लिखा गया KH एक हेनरी स्थिरांक है, इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चे। तो ऐसे प्रश्न विकल्प के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। हेनरी का मान किस पर निर्भर करता है? ठीक, गैस की मात्रा पर, है ना। या फिर और कुछ अपना ऑप्शन के रूप में जोड़ दे, और एक ऑप्शन में आपके जोड़ दे गैस की प्रकृति पर। तो जो हेनरी का मान है बच्चों, KH का मान, वह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्या बच्चे? जैसे आपको लिखा गया
KH का मान जितना उच्च होगा गैस की विलेयता द्रव में उतनी क्या होगी बच्चे, कम होगी। KH का मान जितना ही ज्यादा आएगा बच्चों, गैस की उस विलयन के लिए, जिस विलयन के लिए KH का मान जितना अधिक होगा, उस विलयन में गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही क्या होगी बच्चों, कम होगी। ठीक, ये लाइन भी समझ चुके होंगे। इसका हमने ग्राफ बनाया, ये मोल अंश का है, ये आंशिक दाब है। दाब बढ़ेगा तो मोल अंश की मात्रा भी बढ़ेगी, दोनों समान रूप से चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक सीधी रेखा ग्राफ में देखने को मिलेगी बच्चे। तो ये हो गया ग्राफ। आगे है बच्चे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग मिलता कहां पे है बच्चे, तो बच्चों शीतल पेय पदार्थ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में, चाहे जो है बच्चे शीतल पेय पदार्थ हो गया है ना, जैसे शीतल पेय पदार्थ के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और सोडा वाटर है बच्चे, तो शीतल पेय पदार्थ या फिर सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है बच्चे। ये लाइन याद रखेंगे आप लोग, उच्च दाब। अब CO2 को ज्यादा घोलने के लिए, विलेयता का मतलब ज्यादा घोलने के लिए, तो CO2 को जितना ज्यादा घोलना है दाब उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो यही लाइन है कि शीतल पेय पदार्थ या सोडा वाटर में अगर CO2 को घोलना है तो आप इस बोतल को, जिस बोतल में भरना है, उस पर दाब उच्च ही लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चे पहला पॉइंट, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। दूसरा पॉइंट समझिएगा, क्या लिखा गया बच्चे, पहले लाइन समझते हैं हम लोग। समुद्र में गहराई तक जाने वाले जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर क्या होते हैं बच्चे, कि जो समुद्र में गोता आदि लगाते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं, जानकारी को ग्रहण करते हैं, उन्हीं को गोताखोर कह रहे हैं बच्चे, है ना। गोताखोर नाम आप लोग सुना होगा। तो समुद्र में गहराई तक जाने वाले जो गोताखोर होते हैं, वो अपने पीठ पर जो सिलेंडर आदि बांधे रहते हैं, सिलेंडर पीठ में श्वसन क्रिया को लेने के लिए लगाए रहते हैं, श्वसन क्रिया के लिए, तो वह उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी मिली होती है। प्रयोग करते हैं तो हीलियम की रक्त में विलेयता N2 की अपेक्षा कम होती है बच्चे, अतः N2 की भाष हीलियम शरीर में पीड़ा को उत्पन्न कम करता है। इस लाइन को बढ़िया तरीके से समझिए बच्चे। यहां पे समझ लेते हैं बच्चे, यहां पे देखिएगा क्या है, जैसे ये मान लेते हैं कोई नदी आदि है या समुद्र आदि है, ठीक बच्चों, ये समुद्र आदि है, और यह व्यक्ति कोई गोताखोर है, ये गोताखोर है बच्चे। ये गोताखोर व्यक्ति क्या करता है कि अपने पीठ पर एक सिलेंडर बांध लेता है जिसमें हीलियम गैस भरी होती है और जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी होती है। मान लेते हैं यह व्यक्ति गया समुद्र में गोताखोरी करने, अर्थात समुद्र के नीचे गया जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, कोई विशेष कार्य हो वहां पे इसने जानकारी के लिए गया। अब बच्चे ये समुद्र में पहुंच चुका है तो कुछ इस स्थिति में देखने को मिलेगा, ठीक बच्चों। अब इसकी प्रक्रिया को समझो, होता क्या है बच्चे, यहां पे जब गोताखोर समुद्र में था तो वायुमंडलीय दाब लग रहा था, जब ये पहुंचा समुद्र में तो अब इसके ऊपर वायुमंडलीय के साथ साथ जल का भी दाब लगना क्या होगा, प्रारंभ होगा। मतलब ऐसे समझो, पहले जब ये जमीन पर या फिर किनारे खड़ा था तो इस पर दाब कम लग रहा है, लेकिन जब ये समुद्र में जाएगा, समुद्र की जैसे जैसे नीचे तली पर जाएगा तो वहां पे दाब इसके शरीर पर बढ़ना क्या हो जाएगा बच्चे, शुरू होगा। और जब दाब बढ़ना शुरू होगा तो जो सिलेंडर हम गोताखोर पीठ पर बांधे रहेगा उससे गैस की मात्रा जब श्वसन क्रिया ले रहा होगा तो ऑक्सीजन इसके शरीर में जाएगी। तो बच्चों दाब जब बढ़ रहा है तो गैस ऑक्सीजन की भी मात्रा ज्यादा शरीर में जाएगी, क्योंकि आपने बताया गया कि दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती है, तो वह जो ऑक्सीजन है उसकी विलेयता रक्त में बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक बच्चों। तो उसी रक्त ऑक्सीजन की विलेयता ज्यादा ना बढ़े अर्थात शरीर में ज्यादा ना घुले, तो हमने उसके लिए क्या, कौन सी प्रयोग कर लेते हैं बच्चे, हीलियम गैस का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, हीलियम की अपेक्षा
हीलियम की विलेयता रक्त में N2 की अपेक्षा क्या होती है बच्चे, कम होती है। अगर हीलियम गैस नहीं है तो नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हीलियम गैस हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि हीलियम की विलेयता रक्त में नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होती है। अब जब हीलियम कम घुलेगी शरीर, हीलियम की वजह से ऑक्सीजन शरीर में कम घुलेगी, और जब कम घुलेगी तो जो पीड़ा होगी, पीड़ा कैसे उत्पन्न होगी उसको भी समझिए कि जैसे ये जात कोई भी कार्य करने के लिए गया है, और जब ये ऊपर आएगा तो जब नीचे गया था तो दाब ज्यादा लगा था तो विलेयता ज्यादा हुई थी। अब दाब को कम हो रहा है, मतलब ऊपर आ रहा तो दाब क्या होगा बच्चों, कम होगा, और दाब जब कम होगा तो विलेयता, जो गैस की मात्रा शरीर में घुली वो भी बाहर निकलेगी। तो जितनी मात्रा में ज्यादा से जल्दी गैसें निकलेंगी तो उसको समस्या उत्पन्न होगी, अर्थात पीड़ा उत्पन्न होगी। वही लाइन लिखा गया, अतः N2 की भांति हीलियम शरीर में पीड़ा उत्पन्न नहीं करता। ठीक, ये है बच्चे। ठीक, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अगला हमको पढ़ना है हेनरी के नियम की सीमाएं। सीमाएं क्या है बच्चे? पहला पॉइंट, गैस का दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, मतलब जो गैस है उसका दाब भी उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ताप स्थिर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ताप को घटाते बढ़ाते रहे, ताप स्थिर रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, गैस की विलायक के रासायनिक क्रिया संयोजन तथा वियोजन नहीं होना चाहिए, अर्थात जो गैस घोली जाएगी बच्चे उसकी भी क्रिया संयोजन नहीं होना चाहिए, अर्थात जिसमें घोला जा रहा उससे कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गए बच्चे हेनरी का नियम, उसके अनुप्रयोग तथा उसकी सीमाएं। ठीक बच्चों, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए। धन्यवाद बच्चों। 12